जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना ताकि आप इस चैनल और इस पे के आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो से हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, आप अपने चैनल से ग्रामर का कोई टॉपिक सीखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में आकर उस टॉपिक के साथ आप मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या आप अपने चैनल पर आकर ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट से भी उस ग्रामर का वो टॉपिक जो है वो आप सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के तरफ। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब के टाइप से ही रिलेटेड है, और वो दो टाइप्स कौन से हैं? एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इनट्रांजिटिव, राइट? ये तो हम सीखेंगे, पर इससे पहले हम वर्ब के बारे में क्या क्या सीख चुके हैं या उसके दूसरे कौन से टाइप्स हम पहले सीख चुके हैं, इसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन शॉर्ट बता दूं वर्ब क्या है। वर्ब मतलब ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, दैट इज व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट के पास क्या है मतलब व्हाट द सब्जेक्ट हैज, एंड व्हाट द सब्जेक्ट डज मतलब सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के पास क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है, ये सब बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स। देखिए, वर्ब्स वैसे तो बहुत सारे टाइप्स में हैं। उनके अलग अलग कैटेगरी के अनुसार हमें स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले हम वर्ब के कौन कौन से टाइप्स सीख चुके हैं, यहाँ पर लिस्ट है, देखिए। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इसमें एम, आर, वॉज, वेयर ये वर्ब्स आते हैं। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है, जैसे कैन, कुड, शाल, शुड। इसके बाद है एक्शन वर्ब, एक्शंस जैसे प्ले, राइट, जंप, टीच, डांस, ठीक है। अगला है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मतलब जो बदल जाता है, उनके फॉर्म्स वगैरह, और नॉन फाइनाइट मतलब जो नहीं बदलता। अब ये नॉन फाइनाइट जो है ये 3 फॉर्म में होता है, एक है इंफिनिटिव, दूसरा है जिरंट और तीसरा है पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये सब क्या है, इन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। तो दोस्तों, आपने इन टॉपिक्स के या इन वर्ब्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, इन्हें नहीं सीखा है, तो आपको वो सीखना जरूरी है। इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोस जरूर देख लेना, उसके बाद ये टॉपिक सीखना। आज हम सीखने जा रहे हैं जो वर्ब का नेक्स्ट टाइप है, वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब ये तो बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, पर इसे आसान बनाने के लिए हमें किसी और टॉपिक की तरफ जाना जरूरी है, और वो टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में क्या है, तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें डिटेल में ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहां पर आता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सब हम उस वीडियो में सीख चुके हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट इस टाइटल के साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वो वीडियोस भी आपको देखना बहुत जरूरी है। आप ऑब्जेक्ट समझते हो, आपको ऑब्जेक्ट पहचानते आता है, तो ही आप ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वो वीडियो तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसे जरूर देख लेना, और तभी जाकर आप इसे समझोगे, तो फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। चलिए दोस्तों, इन शॉर्ट बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो वर्ब के बाद आता है, और वो ये बताता है कि उसके साथ कुछ एक्शन हो रही है या उसके लिए एक्शन हो रही है। उसके अनुसार वर्ब के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट समझना है और ऑब्जेक्ट में स्पेशली हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये समझने के लिए यहां पर एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। आर्या ईट्स एन एप्पल। आर्या ईट्स एन एप्पल। तो दोस्तों अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में के एक्शन को पहले ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है। कौन से एक्शन है इस सेंटेंस में, कौन सा वर्ब है, ईट्स, है ना। आर्या ईट्स, आगे लिखा है एन एप्पल, तो ये मिल गया हमें वर्ब। तो दोस्तों इस एक्शन का इफेक्ट किस चीज पर हो रहा है या सेंटेंस के कौन से हिस्से पर हो रहा है वो हमें समझना है। तो ईटिंग का इफेक्ट किस चीज पर होगा, ये सब्जेक्ट है, इस पे होगा जो कि आर्या है, या यहां पर एन एप्पल बताया गया है, एप्पल एक फ्रूट बताया गया है, तो क्या इस पे इफेक्ट होगा। सोचिए जरा किस पर होगा, एप्पल पर, है ना। तो ईटिंग का इफेक्ट एप्पल पर होने वाला है, इसलिए ये जो फ्रेज है एन एप्पल, ये यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये आप समझ रहे हैं। और ये दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली इसी पर होने वाला है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट समझने में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ट्रिक है दोस्तों हमारे पास। हमें क्या करना है, वर्ब ढूंढना है जैसे अभी ढूंढा, और इस वर्ब को क्वेश्चन पूछना है व्हाट से। अब आपको आंसर मिलता है तो समझ जाना कि वहां पर जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट है। एक चीज याद रहे, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ एक्शन वर्ब के लिए बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों वर्ब को क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से। तो मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ लेता हूं। आर्या ईट्स, आर्या ईट्स व्हाट, क्या खाती है आर्या, एन एप्पल। क्या हमारे सवाल का आंसर एप्पल, एन एप्पल है। आर्या ईट्स व्हाट, क्या, एन एप्पल, है ना। बिल्कुल हमारे सवाल का जवाब है एन एप्पल। तो हमें आंसर मिल रहा है हमारे सवाल का, और जो आंसर है वो एन एप्पल है, इसलिए दोस्तों ये है ऑब्जेक्ट, या इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे तो भी बेहतर होगा। तो एक इन शॉर्ट आपको बता दूं कि वर्ब, एक्शन वर्ब को ढूंढना है और उसे क्वेश्चन पूछना है व्हाट से, जो आंसर मिला वो ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट हमें हेल्प करने वाला है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने में। उससे पहले आपको थोड़ा सा दूसरे एक टॉपिक की तरफ ले जाता हूं जो कि है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस में कभी ऑब्जेक्ट है, मतलब असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तो ही हम कहेंगे कि वो सेंटेंस एक तो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, और सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है उसमें तो ही वो पैसिव में चेंज होगा। मतलब सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसी का मतलब हम जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड भी एक हेल्प मिल जाएंगी। वो क्या है मैं इसके बाद बता देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट भी आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं एक्चुअल टॉपिक के तरफ जो कि है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले है ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, एक आसान सी डेफिनेशन, इट हैज एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, उस सेंटेंस में जो एक्शन है उस एक्शन के बाद क्या आना जरूरी है, एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं आपको यहां पर ऑब्जेक्ट की बात कर चुका हूं। तो मैं एक बार आपको बता दूं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये एक्शन वर्ब्स के टाइप्स है। तो हमें सेंटेंस में उस एक्शन को ढूंढना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में एम वर्ब है पर एम एक्शन नहीं है, तो यहां पर वो बात नहीं होंगी कौन सी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो बात हो रही है एक्शन वर्ब की। जैसे मैंने कहा प्ले, राइट, जंप, डांस, ये एक्शन है। वैसे तो सेंटेंस में एक्शन आती है और उस एक्शन के बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उस वर्ब को, उस सेंटेंस में के वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट समझा है दोस्तों, क्योंकि
ऑब्जेक्ट का होना या ना होना ही ये तय करता है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि ऑब्जेक्ट आप डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके वो वीडियो देखें और उसे डिटेल में समझे। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे आसान बना लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आर्या ईट्स एन एप्पल। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों मैंने फिर से यहां पर लिखा है, आर्या ईट्स एन एप्पल। अब दोस्तों यहां पर मैं जो लिख चुका हूं इट हैज एन ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली यहां पर हमें क्या समझना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। तो सेंटेंस में मैं इसे थोड़ा करेक्शन ही कर देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस है आर्या ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस में वर्ब मतलब एक्शन वर्ब कौन सा है, वो है ईट्स, है ना, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ईट्स ये है वर्ब। तो अब क्या करते हैं, चलिए एक्शन का इफेक्ट किस चीज पर हो रहा है वो देखते हैं। वो है एप्पल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या मैं आपको यहां पर एक एज अ ट्रिक कह चुका हूं कि आप वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछो, जो आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आर्या ईट्स व्हाट, एन एप्पल, है ना। तो दोस्तों यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, देखिए इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट है वही होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस में का ये जो वर्ब है इट्स, ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। है ना दोस्तों आसान, बड़ा ही आसान है। तो ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, तो बस ढूंढो वर्ब को क्वेश्चन पूछकर, कौन से वर्ड से, व्हाट से, आंसर मिल गया, ऑब्जेक्ट है, और तभी हम उस वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी ट्रांजिटिव वर्ब। आशा करता हूं ये एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, और आप कह रहे होंगे कि सच में ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढना बहुत आसान है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, फिर से वही काम करेंगे, एक्शन वर्ब ढूंढेंगे। कौन सा है, प्ले, है ना, एक्शन वर्ब, यहां पर एक्शन है प्ले। अब क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से। वी प्ले व्हाट, क्या खेलते हैं हम, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, है ना। हमारे क्वेश्चन का आंसर है क्रिकेट। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में भी हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो वर्ब है दोस्तों ये बना ट्रांजिटिव वर्ब। है ना आसान। आशा करता हूं इन दो ही एग्जाम्पल में आप ट्रांजिटिव वर्ब क्या है ये समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इनट्रांजिटिव वर्ब के तरफ। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसके अपोजिट, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब देखिए इट डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, यहां पर है हैज ऑब्जेक्ट, और यहां पर है डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पर अब उसके अपोजिट बात हो रही है, डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का नहीं होना, उसे कहा जाता है उस सेंटेंस में के वर्ब को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। कितना आसान है। चलिए दोस्तों इसे भी आसान बना लेते हैं इन दो एग्जांपल्स को सॉल्व करके। पहला एग्जांपल है द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। सॉरी मैं स्कूल की स्पेलिंग गलत कैसे लिख सकता हूं, करेक्शन कर देता हूं, गड़बड़ में हो गया दोस्तों। चलिए द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में एक्शन कौन सी है, वर्ब कौन सा है, वो है गो, है ना, द स्टूडेंट्स गो। अब इसके बाद दो वर्ड्स बचे हैं टू स्कूल। अब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं ये हमें कंफर्म करने के लिए यही क्वेश्चन यूज करना है, जो कि हम इन दोनों के लिए यूज कर चुके हैं। चलिए ट्राई करते हैं। आंसर मिलता है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है, नहीं मिलता है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। द स्टूडेंट्स गो, द स्टूडेंट्स गो व्हाट, मिलता है आंसर, क्या ये उसका आंसर है, नहीं ना। जैसे यहां पर आर्या ईट्स,
व्हाट, एन एप्पल, मिल गया आंसर। वी प्ले व्हाट, क्रिकेट, मिल गया आंसर। वैसे द स्टूडेंट्स गो व्हाट, मिलता है क्या आंसर? नहीं मिलता है दोस्तों। मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा व्हाट से, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। इसे कट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बात क्या है? डजंट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होना, मतलब उस सेंटेंस के वर्ब को क्या कहा जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों ये जो वर्ब है ये बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। है ना आसान? बड़ा ही आसान है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पर ऑब्जेक्ट का नहीं होना उसे कहा जाता है, उस सेंटेंस में के वर्ब को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा एग्जांपल। वी प्ले ऑन द ग्राउंड। कौन सा वर्ब है? प्ले, राइट, ये वर्ब है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं वर्ड से, वी प्ले व्हाट, क्या उसका आंसर ऑन द ग्राउंड है? बिल्कुल नहीं, है ना। वी प्ले व्हाट, क्या खेलते हैं हम, मिलता है क्या आंसर? नहीं। जैसे यहां देखिए, वी प्ले व्हाट, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, यहां आंसर मिलता है। पर यहां बात करें तो वी प्ले व्हाट, क्या खेलते हैं, तो यहां पर हमें आंसर नहीं मिलता है। अब आंसर नहीं मिला मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब। है ना आसान दोस्तों? आशा करता हूं कि आप इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझ रहे हैं। बस आपको एक चीज यहां पर ऐड करा दूं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं कि वो इंट्रांजिटिव ही होते हैं, पर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का रोल निभा सकते हैं। जैसे यहां पर सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें का वर्ब है प्ले, यहां पर हम उसे कह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पर भी सेकंड एग्जांपल में वर्ब है प्ले, पर इसे हम कह रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप ऐसा क्यों है? तो ये है उनके डेफिनेशन पे निर्भर। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कह रहे हैं? उसे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है इसलिए इस वर्ब को, इसी वर्ब को हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव। यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेम वर्ब को हम कह रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वर्ब का ट्रांजिटिव होना या इंट्रांजिटिव होना वो एक ही चीज पर निर्भर है, और वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का नहीं होना वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। है ना आसान? चलिए दोस्तों, अब मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है, पर पर्टिकुलरली 8 की बात करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, या आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए तो क्या होता है, पिक आउट द वर्ब एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मतलब दिए हुए सेंटेंस में से वर्ब को पिक आउट करो, निकालो, उसे सेपरेट लिखो, और उसका टाइप कौन सा है, मतलब वो ट्रांजिटिव है क्या इंट्रांजिटिव है, ये भी आपको साथ ही में लिखना होता है। तो ये रिटन एग्जाम की बात हो गई। और कॉम्पिटिटिव में सिर्फ कहा जाएगा कि दिया हुआ वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, या वर्ब का कौन सा टाइप है, ऐसे कहा जाएगा, और ऑप्शंस होंगे तो हमें उसे प्रॉपरली टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। 2 ही एग्जाम्पल है और मैं आशा करता हूं कि मेरे पहले आपने इन्हें सॉल्व कर दिया होगा। और इसी के साथ हम देखेंगे कि रिटन में इसे कैसा लिखा जाता है, इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। देखिए यहां पर सेंटेंस है, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी। कौन सी एक्शन है दोस्तों इस सेंटेंस में? वह एक्शन वर्ब को ढूंढना है हमें, और यहां पर एक्शन है वॉचिंग, है ना। तो ये हो गया वर्ब। वैसे तो ये भी वर्ब है पर ये एक्शन नहीं है, हमें एक्शन वर्ब की बात करनी है। वॉचिंग वर्ब है। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, ऑब्जेक्ट है या नहीं ये ढूंढने के लिए। दे आर वॉचिंग व्हाट, वो क्या देख रहे हैं? अ मूवी, है ना। मिल गया आंसर। अब आंसर मिल गया मतलब ये आंसर ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है मतलब ये वर्ब कैसा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, या आंसर पेपर में भी आपको ऐसे 2 पॉइंट लिखने हैं, वर्ब और उसके बाद लिखना है टाइप।
तो हमारा वर्ब मतलब जो एक्शन वर्ब है कौन सा है, वॉचिंग, ये मैंने लिख दिया। और अब इसका टाइप हमें लिखना है। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारा जो वर्ब है वॉचिंग वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ट्रांजिटिव। देखिए है ना आसान, वर्ब वॉचिंग और टाइप ट्रांजिटिव, बड़ा ही आसान है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अगला एग्जाम्पल। यू मस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली। यू मस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली। दोस्तों आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी डेली, जब तक आप वो अचीव नहीं करते। तो तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें उसे बने तक, डॉक्टर बनने तक पढ़ाई करनी है। और वैसे उसके बाद भी तुम्हें करना ही पड़ेगी ताकि आप अपडेट रहे, अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करें। आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या और कोई फील्ड में आपको कुछ अचीव करना है तो आपको स्टडी, पढ़ाई कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप आपके उस ड्रीम के साथ एक अच्छे से जज पाओगे और उसको आप न्याय दे पाओगे, है ना। तो ये हो गई एक जनरल बात। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। यू मस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली। अब इसे हमें चेक करना है कि वर्ब कौन सा है, टाइप कौन सा है। यू मस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली, एक्शन कौन सी है, स्टडी, है ना दोस्तों। वैसे ये भी वर्ब है पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है, हमें बात करनी है एक्शन वर्ब की। ये हमारा एक्शन वर्ब है ना। अब चलो फिर से वही काम करते हैं, ऑब्जेक्ट है या नहीं ढूंढते हैं व्हाट से क्वेश्चन पूछ के। यू मस्ट स्टडी व्हाट, यू मस्ट स्टडी व्हाट, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए। क्या उसका आंसर यहां पर है, बिल्कुल नहीं है ना। इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। अब व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना दोस्तों। आशा करता हूं आप ये एग्जांपल भी समझ रहे। अब दोस्तों इसका आंसर जब आप लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे नीचे आप लिखोगे वर्ब और टाइप, वर्ब स्टडी और टाइप इंट्रांजिटिव, है ना, बड़ा ही आसान। चलो एक एग्जांपल आपके लिए लिख दूं। मानो ये तो दो एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस के हुए, यहां पर भी जो एग्जांपल्स है वो असर्टिव है, पर इंपेरेटिव सेंटेंस का भी आता है। फॉर एग्जांपल ऐसा सेंटेंस है सिर्फ गो, ऐसा कहा गया है गो, ये एक सेंटेंस है। अब एक ही वर्ड यहां पर दिख रहा है ना। और दोस्तों जब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड दिखता है तो वो हमेशा वर्ब होता है। अब वर्ब है और इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना आसान। या ऐसा सेंटेंस है, चलो यहां लिख देता हूं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओपन द डोर, एक्शन कौन सी है, ओपन, है ना। अब इसके बाद कुछ वर्ड्स बच रहे हैं, हमें चेक करना है फिर ऑब्जेक्ट है या नहीं। ओपन व्हाट, क्या, द डोर, है ना आंसर। तो ये आंसर है मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वर्ब बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये भी आपको पूछा जा सकता है और वो भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के होने या ना होने पे। सेम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसके लिए भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ये क्या है ये आप समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इनको सबको रिकॉल करने के साथ साथ हमारा जो मेन टॉपिक था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ये सीखा है। साथ ही में हमने ऑब्जेक्ट को रिकॉल किया है, आपको मैंने कहा है वॉइस। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट का होना मतलब हम उस सेंटेंस को, असर्टिव की बात कर रहा हूँ या इंट्रोगेटिव की भी कहेंगे, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कह सकते हैं और उसी को हम पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की ये आगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंटेंस में वर्ब कभी ट्रांजिटिव है तो ही, मतलब असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं कि वर्ब कभी ट्रांजिटिव है तो ही हम उस सेंटेंस के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात कर सकते हैं। मतलब एक्टिव है तो पैसिव बना सकते हैं और पैसिव है तो एक्टिव भी बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का होना मतलब वर्ब ट्रांजिटिव होना और वर्ब ट्रांजिटिव होना मतलब सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमने
ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखी, ये 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने जाना कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ये हमने चेक किया। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा, तो उस ढूंढने के लिए ये एक ट्रिक यूज़ की है। उसके बाद हमने इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखी। इन 2 एग्जाम्पल्स को भी हमने इसी ट्रिक से सॉल्व किया है। और उसके बाद हमने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन देखा है, और वो समझने के लिए ये एग्जाम्पल सॉल्व किए और आंसर लिखने का तरीका भी हम सीख चुके हैं। तो इन डिटेल आज हमने इस वीडियो में जाना है कि वर्ब के ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ये 2 टाइप क्या है, इन्हें कैसे पहचानते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उनके आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है। और साथ ही मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो को आप पसंद करते हो तो लाइक तो कर देना, और साथ ही में इसे दूसरों तक भी पहुंचा देना। तब तक आने वाले वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।